वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल विद गिवन साइड्स की, और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपकी कोई सी भी ट्राइंगल हो, चाहे एक्यूट हो, राइट हो या ऑब्ट्यूज हो, उसका एक फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल आएगा, हाफ टाइम बी साइड सी साइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इसमें चूंकि हमने हीरोज फार्मूला की डेरिवेशन करनी है, तो उस लिहाज से अब आप देखें कि ये इसको हम लिख सकते हैं हाफ बी और सी साइड्स का प्रोडक्ट अलग लिख रहा हूं और साइन ऑफ अल्फा में अलग लिख रहा हूं। ठीक है, इसे मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास रिलेशन वन है। ट्राइंगल के एरिया को हम यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल बनाकर भी शो कर देते हैं कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखें इसमें जो हमारे पास एक फार्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा का। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा और मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ थीटा के। ठीक है, अब अगर फर्ज करें ये अल्फा को मैं टू अल्फा ऐसे बना सकता हूँ, मतलब 2 अल्फा/2 बना सकता हूँ। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा/2, तो ये 2 से कैंसिल होके अल्फा ही आएगा, लेकिन अब इसमें जो हमारा एंगल थीटा है वो अल्फा/2 हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन अल्फा/2 और कोसाइन अल्फा/2। ठीक है, तो इस रिलेशन को जो ये इक्वेशन ए आई एस को मैं अब यूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास फिर जो 1 में जो चेंज आएगी 1 इक्वेशन वो क्या आएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, हाफ। ठीक है, बी सी और साइन ऑफ अल्फा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा/2 और कोसाइन अल्फा/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इनके फार्मूलाज जो हैं वो इससे पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूं कि साइन ऑफ हाफ एंगल का क्या फार्मूला है। ठीक है जी, चूंकि अब हम उनको यहाँ पर इस्तेमाल कर कर एक शॉर्ट वे बनाने जा रहे हैं। फार्मूला कहते ही शॉर्ट वे को है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये साइन अल्फा/2 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ एस, बल्कि एस माइनस बी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी, और इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा एस माइनस सी से और डिवाइड किया जाएगा इसको बी सी से। ठीक है, जबकि हमारे पास जो कोसाइन ऑफ हाफ एंगल है अल्फा/2, अगर हम इसका फार्मूला देखें तो इसमें भी स्क्वायर रूट आता है और इसमें s आएगा सिंपल, और s माइनस ए आएगा डिवाइडेड बाय बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें अगर मैं इसे अगर मैं रिलेशन b कह रहा हूं और इसे मैं अगर रिलेशन c कह रहा हूं, ठीक है, इसे अगर मैं रिलेशन नंबर इसको मैं a कह देता हूं, कैपिटल A में यूज करूं, तो मेरे पास एक न्यू रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि यूजिंग इक्वेशंस EQNS, ये शॉर्ट फॉर्म है जी, बी, चलें इसको सर्कल कर लेते हैं, एंड सी इन, इससे हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो शेप बनेगी हाफ बी सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रायंगल का सिंबल यूज कर लेते हैं, हाफ बी सी, और अब स्क्वायर रूट के अंदर ये भी नंबर आएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने सिंपल लिखनी है, और साथ में इसका प्रोडक्ट जो है वो कॉज अल्फा/2 की वैल्यू से, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं चले प्रोडक्ट का सिंबल भी यूज कर लेता हूँ। अब देखें इससे आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं सेंटर में ले आता हूँ, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इनकी पावर एक जैसी है, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मैं इन्हें लिख दूंगा। ठीक है, इसका मतलब जो इसके अंदर ये जो नंबर्स हैं ये वाले, ये एज इट इज आएंगे, इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और इसी तरह ये नंबर भी इसी तरह आएंगे, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये भी इस तरह, ये प्रोडक्ट फॉर्म में। और आप ये बात जानते हैं, जो रूल है हमारे पास फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डिनोमिनेटर्स आपस में, तो यह आ जाएगा बी सी है बाहर लिखा हुआ,
और अब देखें स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के हिसाब से न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे हम s और s माइनस a, इसकी तरतीब बदल सकते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन बात हम जानते हैं। और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी सी और बी सी दो दफा मल्टीप्लाई हो तो इनका स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल, सॉरी मतलब जो ट्राइंगल का सिंबल है, इज इक्वल टू हाफ बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, ओवर बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी सी का प्रोडक्ट इस बी सी के प्रोडक्ट से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कैंसिल हो रहा है। तो ये फिर हमारे पास जो फार्मूला ड्राइव हो रहा है, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये हाफ, ठीक है, यहाँ पर। और एक और भी बात जो इधर में से एक मिस्टेक हुई है, मैंने शुरू में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 नहीं इधर इसके साथ लिखा था। देखें यहाँ पर जब इनकी वैल्यूज लिखनी है तो इसके साथ 2 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा लेकिन मैंने जब वैल्यूज पुट की तो वहां मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो ये 2 भी साथ आ रहा है, ठीक है। ये चलें इधर में लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय, ये साथ साथ चल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसी तरह से यहाँ भी आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय। तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास अब ये हाफ नहीं आएगा, तो ये मैं इसको रेज कर देता हूँ और हमारे पास सिंपल ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है यही आएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह से जो हीरोज फार्मूला है इसकी डेरिवेशन हो जाती है, जो कि जूनियर क्लासेस में मैंने जैसे बताया था कि मैं इसको जब सीनियर क्लासेस की क्लास हम लेक्चर्स के हवाले से बात करेंगे तो वहाँ ड्राइव करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं डेरिवेशन कि ये कैसे हमारे पास ये फार्मूला ड्राइव होता है।